दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने मंगलवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि चुनाव प्रचार का स्तर बहुत ज्यादा गिर गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के दौरान गलत बातें कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को भाजपा वाले गलत तरीके से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा वाले अब कांग्रेस पार्टी से डर गए हैं और लोगों को मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार एक नारा दे रही है देश के अंदर, विकसित भारत। अब एक तरफ प्रधानमंत्री और भाजपा के तमाम नेता, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, यहाँ से विपक्ष के नेता हों, भाजपा के हिमाचल के अध्यक्ष हों, सब एक चीज़ कहते हैं कि मोदी जी के राज में बहुत विकास हुआ, विकसित भारत बना। अब विकसित भारत की परिभाषा क्या है वो हमारी समझ से तो परे है। दूसरी तरफ, एक तरफ आप विकसित भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम 80 करोड़ भारतवासियों को मुफ्त राशन दे रहे हैं और हम शौचालय बना रहे हैं। आपकी योजना तो है खाओ और जाओ। एक तरफ 140 करोड़ की आबादी में से 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त राशन दे रहे हैं, अभी वो सरकार के राशन के ऊपर अपना पेट पालने के लिए निर्भर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं विकसित भारत है। ये कैसा विकसित भारत है? आप स्पष्ट करें। जिस देश की आधी से ज़्यादा आबादी को, बल्कि 2/3 आबादी जो है उसको आप मुफ्त राशन देने का दावा कर रहे हैं पेट भरने के लिए, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमने ये तो विकसित भारत हो गया, तो ये कैसे संभव है? जिस देश के लोग भूख से मर रहे हों, जिस देश में खाना खाने के लिए सरकार के आगे लोग हाथ फैला रहे हों, आप उस देश को विकसित भारत कैसे कह सकते हैं? भारत एक महान देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस देश को महान देश बनाने में आपका कोई योगदान नहीं है। आपने 10 सालों में अपना जो शासनकाल है उसमें इस देश को हर लिहाज से तहस नहस करने का और इस देश को बर्बाद करने का काम किया है। और हमारा जो कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, जो हमारे ऊपर ये आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति देश के अंदर की है, कांग्रेस पार्टी ने कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की। कांग्रेस, जैसे कि संविधान में इस चीज़ का प्रावधान है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार मिले। हर नागरिक जो है सिर ऊंचा करके समाज के अंदर अपना जीवन यापन कर सके। इस नीति के साथ, इस कार्यक्रम के साथ जो वीकर सेक्शंस थे समाज के और देश के, चाहे वो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग थे, चाहे वो शेड्यूल्ड ट्राइब थे, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनको, और इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी के गरीब लोग हैं, चाहे उनकी बात हो, उनके लिए भी योजनाएं बनाई ताकि जो समाज है, देश है, उसमें समानता आ सके, सब के अधिकार समान हो और सब एक जैसा जीवन जी सकें। और जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं ये जो देश का धन है ये लोगों में देना चाहता हूँ, तो उसका मतलब आप उसको इस तरीके से प्रचारित कर रहे हैं कि एक संप्रदाय विशेष को देना चाहते हैं। राहुल गांधी का कहने का तात्पर्य ये है, ये कहते हैं कि आज हिंदुस्तान जो है बहुत बड़ी इकोनॉमी बन गया है, हमें फ़ख्र है इस देश के अर्थव्यवस्था के ऊपर, देश की तमाम सभ्यताओं के ऊपर, संस्कृति के ऊपर। इस देश में जो कुछ भी है वो गर्व करने लायक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आप ये बात कहते हैं, मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस चीज़ का इल्म होना चाहिए, इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि राहुल गांधी का जो तात्पर्य है वो है कि जो देश का धन है, हमारा प्रश्न ये है कि देश की इकोनॉमी की बात आप करते हैं, देश का धन है किसके पास? अगर देश की अर्थव्यवस्था और देश का धन देश के 20-25 धनाढ्य लोगों के पास होगा, आप उस देश को आर्थिक रूप से मजबूत नहीं कह सकते। देश आर्थिक रूप से मजबूत तब होगा जब वो धन प्रत्येक देशवासी
उसमें हिस्सेदार होगा, भागीदार होगा, तब आप कह सकते हैं देश में रहने वाले लोगों को आर्थिक रूप से कमज़ोर करके आप देश को आर्थिक रूप से मजबूत कैसे कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।